हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। बहुत तेजी से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और 15 दिनों के अंदर भाई 500 प्लस विकल्प आपको दे रहे हैं और इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि भाई आप 75 में 75 गोले रंग के आओगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज डे 5 के साथ में। इसमें हम लोग सिलिकॉन्स और फास्फाजीन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, सिलिकॉन्स हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी जो सिलिकॉन्स हैं उनमें सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है। तो जितने भी सिलिकॉन्स होते हैं उसमें भैया एक तो सिलिकॉन यानी Si मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा और दो आपको एल्किल ग्रुप मिलेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखें भैया, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 यानी मेथिल हो गया, C2H5 यानी एथिल हो गया, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, C3H7, इस तरीके से चलेंगे, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। तो R मतलब जिसमें भी कभी आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए समझ लो वो सिलिकॉन है भाई, ठीक है, सिलिकॉन्स है। सिलिकॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज, सिलिकॉन को यूज नहीं किया जा सकता है किसके रूप में, वैनिशिंग क्रीम के रूप में। वैनिश मतलब क्या होता है, किसी चीज को साफ करना, यानी सफाई करने वाली क्रीम के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टेफ्लॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ, देखो अब ध्यान से समझो, ये जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं ये पॉलीमर वाली है। पॉलीमर क्या होता है, दो तीन शब्द हैं, एक होता है मोनोमर। मोनोमर का क्या होता है, किसी की भी सिंगल यूनिट को हम लोग मोनोमर कह देते हैं। जैसे पॉलीथीन है, समझो ये क्या लिखा हुआ है, एथिलीन, C2H4, ये एथीन या एथिलीन है। IUPAC नाम इसका एथीन होता है, इसी को हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। ये एक एथीन है। अब अगर आपने दो एथीन जोड़ दिए, मान लिया हम ऐसे होल ट्वाइस लिख दें भाई, तो क्या हो जाएगा, डाई एथीन हो जाएगा। तीन होंगे तो ट्राई एथीन हो जाएगा। और अगर होल ऑफ एन हम लोग लिख दें तो भैया ये बहुत सारे हो गए, तो इसे पॉलीएथीन या पॉलीथीन कह देते हैं। तो पॉलीमर का मतलब ही होता है बहुलक। जब बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तो हम लोग उससे क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। इसी वजह से हम कह रहे हैं सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चरल जो बेसिक यूनिट है वो ये है, लेकिन इसमें होल ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है, होल ऑफ एन भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, बहुलक हैं। बहुलक पूरा ये चैप्टर जिसमें एडिशनल पॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, पॉलीथीन क्या है, नाइलॉन क्या है, बैकेलाइट क्या है, यही सारी चीजें आपको पढ़नी है भाई, ठीक। ये जो हमने नाम लिए हैं ये मेरी जबान पे है, इसका मतलब यही सब इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6,6 हो गया, पॉलीथीन हो गया, बैकेलाइट हो गया, यही इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन कहाँ इस्तेमाल होता है, हम लोगों के घर में सभी को पता, बारात हो ही गई है तो आज ही हमने बड़ा बढ़िया चीला खाया यार। तो जब चीला खाया तो चीला कैसे बना यार, वो जो नीचे वाला था वो क्या बोलते हैं यार, उसे चिपकता नॉन स्टिकी जो पैन होते हैं उन्हें बनाने में भैया टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे डेली डेली चीले खाते रहो, केमिस्ट्री में लगाते रहो भैया। तो टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। होमो का मतलब क्या होता है, समझो दो चीजें हैं, होमो और हिड्रो। होमो का मतलब होता है समांगी, यानी अगर एक ही चीज मिलके कुछ बना रही है तो उसे होमोपॉलीमर कहेंगे। और कैसा है, एडिशन पॉलीमर है, यानी एक ही चीज जो है वो कई तरीके से जुड़ती चली जा रही है। मतलब इसका जो मोनोमर होगा टेफ्लॉन का, वो बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, एक ही चीज बहुत सारी तरीके से जुड़ जाएंगी, इसलिए होमोपॉलीमर। होमो मतलब समांगी है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे मान लिया फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में फिनॉल भी चाहिए, सॉरी बैकेलाइट बनाने में फिनॉल भी चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड भी चाहिए, तो वो होमोपॉलीमर नहीं कहलाएगा, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर्मेल्डिहाइड अलग चीज है, फिनॉल अलग चीज है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ एक ही मोनोमर, एक ही चीज है, वही बार बार ऐड होती चली जा रही है और बनता चला जा रहा है, तो उसे होमोपॉलीमर कहेंगे। और जुड़ रहा है इसलिए एडिशन पॉलीमर कह देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद इन ट्राईफास्फाजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, ये सब हमने खुद ही लिखे हैं, खुद ही छांटे बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पेपर आपको इसी सीरीज में पीछे लगा के दिखाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। इन ट्राईफास्फाजीन, जो ट्राईफास्फाजीन होती है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन पे कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो फास्फोरस पे sp3 होता है और नाइट्रोजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिलिकॉन्स हैव द जनरल फार्मूला, सिलिकॉन का जनरल फार्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। जनरल फार्मूले तो पूछे ही जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, सिलिकॉन्स का क्या है, फास्फाजीन्स का क्या। अगर किसी यूनिट का जनरल फार्मूला कुछ है तो वो जरूर पढ़ लो। R2SiO का होल ऑफ n, यहां देखो R2 ये लिखा है, Si ये लिखा है, O लिखा है, यही स्ट्रक्चरल यूनिट है, यही मोनोमर है इसका। होल ऑफ n का मतलब ये इसका जनरल फार्मूला। 1 लिख दोगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 लिख दोगे इस तरीके से चलेगा भाई, ठीक है। बैकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है भैया, ठीक है। उसके बाद नाइलॉन और पॉलीएस्टर सिल्क है, सेल्यूलोज है, ये क्या है, तो सारे के सारे फाइबर हैं। कौन कौन, नाइलॉन आपने देखा है मोजा पहनते होगे, पॉलीएस्टर देखा होगा घर पर रस्सी वस्सी आती है, सिल्क भी आपने देखा होगा साड़ी वाड़ी धागे वागे होते हैं, सेल्यूलोज भी आपने देखा होगा, सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर हैं, प्रकृति में ये सारे के सारे पाए जाते हैं भाई, ठीक है। ट्राईफास्फाजीन क्या होता है, तो ट्राईफास्फाजीन एक लुईस बेस है, लुईस क्षार है, पता होना चाहिए भैया। लुईस ने कहा था कि जो लोग उधार दे देते हैं, सब जाहिर सी बात है यार,
उधार देने का मतलब क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मान लिया नाइट्रोजन है भैया, अब नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7 होता है, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी, 1 2 3 4 5, 3 साझेदारी कर लेते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो ये किसी को दे देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं भाई। ठीक है, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, नाइलॉन वाला मोस्ट वांटेड है, पेपर में आएगा। नाइलॉन है, पॉलीथीन है, इन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना। तो नाइलॉन 6,6 के जो मोनोमर किससे मिलके ये बना होता है, तो किससे मिलके बना है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, मोस्ट वांटेड है ये, मोस्ट वांटेड है, पुराने पेपर उठा के देख लेना। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है नाइलॉन 6,6। ये देखो, पॉलीएथिलीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, उसे आप पॉलीएथिलीन कह लो या पॉलीथीन कह दो, बात एक ही है। एथिलीन का जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, एथीन कह लो एथिलीन कह लो, एक ही बात है, तो पॉलीएथिलीन बनता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च और सेलुलोज क्या है, तो अभी आपको पता ही है भैया, स्टार्च है, सेलुलोज है, सब क्या। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, आपने देखा होगा घर पे मम्मी चिप्स बनाती हैं, तो जब चिप्स बनाती देखा अम्माड़ जैसा निकलता है भैया, गाढ़ा गाढ़ा, जब इंतजाम सफेद सफेद हो जाता है, वही स्टार्च है मेरे भाई। तो ये सब नेचुरल पॉलीमर है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। बेकेलाइट और पीबीसी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक मतलब जिन्हें बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल है, इन्हें हम लोग बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पीबीसी भी वही आपने देखा होगा, घरों में पाइप बनते हैं, खिलौने हैं, ठीक है, टंकी फंकी है, इन सबको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि जितने भी घर बर्तन भी होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह हैं घर में, स्विच वगैरह, स्विचेस वगैरह, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है। बेकेलाइट का भी वही काम है, स्विचेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो बेकेलाइट और पीवीसी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, नाइलॉन 6 क्या है, सिंथेटिक फाइबर है भाई। वैन डर वाल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, समझो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। बॉन्ड तो नॉर्मल बना हुआ ही है, ये सब सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सेकेंडरी बॉन्ड है। जरा देखिए भैया, ये क्या आ गया, HF आ गया, ठीक, ये क्या आ गया, एक और HF आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया माइनस, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, ये ऐसे करके आपस में आकर्षित किया करते थे। तो इस डॉटेड डॉट वाली लाइन को ही हम लोग क्या कहते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते थे। तो ये मेन बॉन्ड तो है ही नहीं, मेन बॉन्ड तो ये है ना भाई। तो ये जो वीक फोर्सेस होते हैं इन्हें सेकेंडरी बॉन्ड्स कहते हैं। तो उसी तरीके से जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये सब क्या है, सेकेंडरी बॉन्ड हैं भाई। ठीक है, ब्यूना रबर जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ब्यूना रबर, ब्यूना एस रबर, इसे आप कह सकते हो, ये भी सिंथेटिक पॉलीमर में ही आती है। सिंथेटिक का मतलब जिसे सिंथेसाइज करा जा सके, बनाया जा सके, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सके भाई, वो सारे सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। प्लास्टिक क्या है, ह्यूमन लाइफ में इसका क्या यूज है प्लास्टिक का, तो खिलौने बनाने में, बोतलें बनाने में, इंसुलेटर यानी कुचालक के रूप में, पाइप बनाने में, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक का। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टेक्ट लेंस, मोस्ट वांटेड है भैया, मोस्ट वांटेड है। कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, आग बुझाने वाले जो कपड़े होते हैं, फायर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में जो सिलिकॉन के पॉलीमर होते हैं, सिलिकॉन्स वगैरह, उनका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग जो मेथड है, इससे क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो वेट एवरेज मोलर जो मास होता है, एवरेज मोलर मास है, उसे मोलर द्रव्यमान हिंदी में कह सकते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए लाइट स्कैटरिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, तो सिल्क है, कई बार आया हुआ, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऊपर आपने इकट्ठा बता दिया, यहाँ एक भाई, ये सब हमने पेपर से ही उठाए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं हों। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर हमने कहा लो डेंसिटी पॉलीमर जितने भी होते हैं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, अगर हम इसमें साइड में यहाँ कुछ लगा दें, मान लिया यहाँ CH3 लगा दिया, तो इसे ब्रांचिंग कहते हैं, सरल भाषा में श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है, तो ये जितने भी हैं ये सारे ब्रांचिंग वाले हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीमर जितने भी होते हैं, जिनका घनत्व कम होता है, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं LDP। अगर हम एथिलीन की बात करें तो LDPE कह देते हैं, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, अलग अलग इस्तेमाल होता है। एथिलीन हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको नॉर्मली आपको वो एग्जांपल पता है। जैसे लो डेंसिटी का मतलब क्या, जिसका घनत्व कम है, पतली वाली जो पन्नी है, गिनौनी वाली बन रही है, वो सब लो डेंसिटी वाली। जिनका घनत्व ज्यादा, फटे नहीं, मजबूत रहे, खिलौने वगैरह बनाने में इसमें HDPE का इस्तेमाल किया जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी लो डेंसिटी वाले होते हैं, इनमें ज्यादातर मोस्टली ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। हु गेव अ थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सभी को पता है, रेले ने लाइट के बारे में बताया था भैया, ठीक है, किस तरीके से प्रकाश आता है, टकराता है। स्कैटरिंग मतलब बिखरना होता है, प्रकाश बिखर जाता है, किस तरीके से तरंग वेव नेचर दिखाता है, ये सारी चीजें भैया लॉर्ड रायले ने बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पॉलीमर, भाई बार बार आया हुआ है, स्टार्च है, सिल्क है, सेलुलोज है, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं भाई। ठीक है,
नेचुरल रबर इज पॉलीमर। जो नेचुरल रबर होते हैं उसका मोनोमर क्या होता है, तो उसका मोनोमर सिस आइसोप्रीन होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। दोनों तरफ सेम ग्रुप चल रहा होता है तो सिस कह देते हैं, अलग अलग चल रहा होता है तो उसे ट्रांस कह देते हैं। तो जो सिस आइसोप्रीन होती है वो भैया नेचुरल रबर उसी का पॉलीमर होती है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन जो है वो किस तरीके का, ये सब रबर के प्रकार हैं। पॉलीस्टाइरीन किस प्रकार का बहुलक है, तो एडिशनल बहुलक है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये वही वाले कपड़े हैं भैया आग बुझाने वाले। टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो क्लोथ होते हैं, आग बुझाने वाले सरल भाषा में कपड़े होते हैं, किससे बनाए जाते हैं, तो फास्फाजीन से बनाए जाते हैं। ये पूरा चैप्टर ही सिलिकॉन्स एंड फास्फाजीन्स है या पॉलीमर्स है, सिंथेटिक पॉलीमर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे बढ़े तो द टर्म रबर वॉज, जो रबर टर्म है, नाम है रबर, वो किसने दिया, तो जोसेफ प्रीस्ले ने इसका नाम दिया था भाई। उसके बाद पॉलीफास्फाजीन्स आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कंटेनिंग अल्टीमेटली फास्फोरिक एसिड, मतलब जो फास्फोरस एसिड पाया जाता है इसमें क्या क्या होता है, तो भैया इनमें नाइट्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। और अभी हमने बताया जो पॉलीफास्फाजीन्स होते हैं वो लुईस बेस हैं, क्यों, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पाया जा रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते हैं, इसी वजह से ये लुईस बेस कहलाते हैं भाई, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेथड होता है सभी को पता, परासरण दाब आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, बर्कले हार्टले विधि से कैलकुलेट किया करते थे, इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या इस्तेमाल करते हैं इससे, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। पॉलीमर्स में है, पॉलीमर जो जितने भी बहुलक होते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा ही होगा, सीधी सी बात है, अगर आपस में जुड़ रहा है। एमाइड बॉन्ड हो सकता है जिसे CONH2 कह देते हैं भाई, ठीक है। एस्टर बॉन्ड हो सकता है, COOR कह सकते हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक विकल्प में वो एक लगा देना, ऑल ऑफ द अबव हो, ऑल ऑफ द अबव लगा देना। नेचुरल पॉलीमर्स स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं भाई, ठीक है। ये अपना डे 5 था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। डे 5 का मतलब आपके पास 150-200 विकल्प पहुंच चुके हैं। क्या एक बढ़िया सी कॉपी बना लो 10 रुपए वाली, फिर बता रहा है, लिखो बैठ के, PDF मिल जाए ठीक है, नहीं मिले और बढ़िया, लिखो बैठ के यार, एक एक चीज को नोट बनाओ, स्टार बनाओ, लिखो बैठ के, क्योंकि हमें ऐसा लगता है 30 विकल्प लिखने में आपको कितना समय लगेगा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लग जाएगा, कतई लोट के लिखोगे तब भी 1 घंटा लगेगा। 15 वीडियो हैं, कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे भाई, एक दिन भी तो नहीं लगा। क्या पूरा सेमेस्टर की मेहनत आप एक दिन में भी नहीं कर सकते हो? 6 महीने का सेमेस्टर है, क्या एक दिन नहीं पढ़ सकते हो बैठ के? पढ़ो बैठ के यार, थोड़ा सा रिसर्च करो, स्टार बनाओ, इकट्ठा करो। हम कंटेंट आपको इकट्ठा करके दे रहे हैं। मॉडल पेपर से ही सर जी हम पढ़ लेंगे भाई, मॉडल पेपर में इतने क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा कई बार, हम खुद यहाँ बीच में वीडियो में ठीक कराते रहते हैं। तो ज्यादा मॉडल के चक्कर में ना पड़ो, ये छटे हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए। डे 5 था, डे 15 तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा, अंधाधुंध बना रहे हैं, हफ्ते भर के अंदर 15 दिन की सीरीज लपेट देंगे बहुत आराम से, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल पड़ी हुई है, कुछ भी ज्वाइन नहीं करना, मत करो। केवल जो फ्री टेलीग्राम अपना चैनल है BDKDN BSc, 75,000 के करीब लोग जुड़े हो, उसे ज्वाइन कर लो। सारे लिंक, डिस्क्रिप्शन, PDF सब बिल्कुल फ्री में वहां पर मिलते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।